एक्सरसाइज देखें। सबसे पहले आपको एस निकालना है। एस इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन में 2, या तो बोल सकते हैं आप सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2। ये एस निकालने का तरीका है। सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अब इससे बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई और एस माइनस जेड, वेयर एक्स वाई जेड, जहाँ पे जो एक्स वाई जेड जो है, जहाँ एक्स वाई एंड जेड आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इज डेट क्लियर है बेटा? यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। जहाँ पे एक्स वाई और जेड जो ये क्या है, साइड्स हैं। ये क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए एक्सरसाइज 12.1 देखिए फटाफट से। एक्सरसाइज 12.1 भाई ये क्वेश्चन दीजिए फटाफट, हरी अप। इससे पहले वाले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें एक में ट्रायंगल के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और दूसरे में ये फॉर्मूला के बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में बताया गया है, राइट। और उसके साथ एक एग्जांपल भी करवाया गया था, राइट ना। अब ये तीसरा लेक्चर है इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, हरी अप। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, एक ऐसा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर दर्शा, इंडिकेट मतलब क्या होता है, सूचित करना, सूचित करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, इंडिकेटिंग, जो सूचित कर रहा है। ठीक है ना, तो वैसा ऑब्जेक्ट इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है ना, तो इंडिकेटिंग, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो क्या सूचित कर रहा है कि स्कूल अहेड, स्कूल आगे की तरफ है, ऐसे करके। ठीक है ना, यानी इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ऐसे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ऐसे। क्लियर है? इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये बोर्ड जो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो तीनों साइड्स बराबर। मैंने बताया है ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पहले वाले लेक्चर में यही है। ठीक है, तो जिसका एक साइड जो वो ए है, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मतलब इस बोर्ड का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। किसके द्वारा? हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा। क्लियर है? जहां पे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या है, गिवन है, तो गिवन पहले लिख लेंगे, गिवन पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, 180 सेंटीमीटर बेटा। क्लियर है? ये आपका गिवन है, और साइड्स भी गिवन है, साइड्स ए है, साइड इक्वल टू ए सेंटीमीटर। ए साइड क्या है, ए, तो दूसरा भी ए और तीसरा भी ए। क्लियर है? ये इसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, यदि मैं इसको ए बी सी नाम दूं, ए बी सी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइड, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए और ए सी इक्वल टू भी ए। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं ना? तो सबसे पहले हमारा हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें साइड्स का होना, साइड का गिवन होना ज़रूरी है, साइड्स दिया हुआ होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे साइड्स कितना है, ए, तो पहले हम साइड्स निकालेंगे। तो साइड्स निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है। क्या है? पेरीमीटर गिवन है, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे बेटा, सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड,
पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑल साइड क्या है, ए प्लस ए इजकल टू 180 सेंटीमीटर बेटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3a इजकल टू 180 सेंटीमीटर बेटा, राइट। तो a इजकल टू 180 अपॉन में 3 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। a इजकल टू कितना आ गया बच्चा 60 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड कितने की होगी 60 सेंटीमीटर। तो जब ये ए बी इजकल टू 60 हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी इजकल टू 60, तो ये बी सी इजकल टू भी 60 और ए सी इजकल टू भी 60, तीनों साइड्स 60 हो जाएंगी। क्लियर है। तो तीनों साइड्स को ए बोल रखा है तो आप ए ही डाल दीजिए ना, ठीक है। तो 60 हो जाए तो तीनों साइड 60 60 60। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है। यहाँ से क्या निकाल लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा यूज करके निकालना है, अदरवाइज इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने एरिया निकालना कल सिखाया था, √3 अपॉन में 4a²। तो याद है ना, कल मैंने बताया था। अभी हम उसका भी यूज़ करके देख लेंगे, ठीक है ना। पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस हीरोन्स फॉर्मूले के मतलब एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, एस। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, बोले तो पेरीमीटर अपॉन में 2। तो एस इजकल टू पेरीमीटर अपॉन में 2। तो पेरीमीटर कितना है 180 अपॉन में 2, कितना आ गया बेटा ये 90 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ पे कोई डाउट? चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हम इस वाले स्टेप पे आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू अंडर रूट, अब एस है यहाँ पे, एस की वैल्यू कितनी है बेटा 90, फिर जाकर ब्रैकेट बनाना है 90 माइनस ये साइड्स हैं x y z, तीनों साइड्स हैं, तो जहाँ पे x की वैल्यू भी 60, y की वैल्यू भी 60 और z की वैल्यू भी 60, ठीक है ना। कुछ भी ले सकते, मतलब तीनों साइड्स में से कोई सा भी ले सकते हैं, तीनों साइड एक एक करके आपको ले लेना है, ठीक है ना। क्लियर है, जरूरी नहीं है कि वो हम पहले वो साइड, यदि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी है, यदि कोई सा भी ट्रायंगल होगा आप तीनों साइड ना आगे पीछे यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है, ये जरूरी नहीं है कि पहले वो साइड लें फिर वो साइड लें फिर वो साइड, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे तो बराबर है, तो 90 माइनस 60 और फिर इसमें भी सेम 90 माइनस 60 क्योंकि s माइनस वाई, और फिर यहाँ पे भी s माइनस वाई 90 माइनस 60। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, वही वैल्यू यहाँ पे होगी, वही वैल्यू यहाँ पे होगी, क्योंकि ये तीन ये चारों ही क्या है s हैं, ये चारों ही क्या है s हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं ना। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रूट से बाहर निकालने के लिए आपको स्क्वायर बनाना जरूरी होता है। क्या बनाना जरूरी होता है? स्क्वायर बनाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना 90 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो 90 का फैक्टराइज 3 इंटू 30, ऐसा फैक्टराइज हम कर सकते हैं। 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 30 30, ये 330 पहले से थे, मैंने 90 को ऐसे लिख लिया है, राइट। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर किस किस का बन रहा है, एक इसका जोड़ा जिसका बनेगा और एक ये, ठीक है ना। तो ये दोनों का, दोनों में से ही 30 30 बाहर आ जाएगा, है ना। और जिसका वो जोड़ा ने पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो आपका अंदर ही रह जाएगा। तो पेयर किस किस का बना, एक इस वाले 30 का बना, ये बाहर आ जाएगा, और दूसरा इस वाले 30 का बना, ये भी बाहर आ जाएगा। किसका नहीं बना, इसका नहीं बना, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बेटा 900, इसको जो आप √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर हियर? कोई डाउट है यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा, ये हो गया हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन यदि हम निकालते हैं इसको तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे दिख रहा है बेटा, देखो चेक करना, वहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3 अपॉन में 4a²। याद रहेगा ये, √3 अपॉन में 4a²। क्लियर है? समझ में आ रही है? √3 अपॉन में 4a²।
यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये पहले ये हो जाएगा 3600 √3 अपॉन में 4, इससे ये 900 बार में कट गया, आंसर आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, कहाँ पे बेटा रूट पीछे रखते हैं ना हमेशा, हाँ, लेकिन आपको यूज यहाँ पे क्या करने के लिए बोला था, हीरोन्स फॉर्मूला, इसलिए हमें इतनी सारी कहानी पढ़नी पड़ी, ठीक है ना। स्टॉप करो। ये 12.1 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। एक फ्लाईओवर, ये एक फ्लाईओवर है, इसके नीचे ना ये खाली स्पेस है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है, ठीक है ना। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लाईओवर, जितने भी फ्लाईओवर्स होते हैं उसके नीचे ना कुछ इस टाइप का शेप बना होता है और वहाँ बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, देखा है ना, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। कभी पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है, कभी आम आदमी पार्टी की तस्वीर लगी हुई है, कभी किसी की, है ना, कभी टाटा वालों की पिक्चर से, कभी मर्सिडीज बेंज की लगी हुई है, ठीक है। तो ये ना इसी टाइप का ना एक उसी टाइप का एक फ्लाईओवर है, जिसके ये नीचे वाले जो ट्रायंगुलर शेप का जो प्लॉट जो आपको दिख रहा है, मतलब प्लॉट मतलब खाली जगह जो आपको दिख रही है, ठीक है ना, मतलब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वैसा वाला प्लॉट नहीं है, हाँ सर, ये रीजन, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये स्पेस और ये वाला स्पेस। इज दैट क्लियर है? इस जहाँ पे द साइड्स ऑफ द वॉल्स 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर्स, जहाँ पे ये ट्रायंगल का जो आपका जो खाली स्पेस जो आपको दिख रहा है, इसका साइड्स जो है वो कितना है, 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर। क्लियर? कोई डाउट है? ये इस तीनों साइड्स का माप है। क्लियर है? द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नोटिस करना, इसको ना किराए के लिए दिया जाता है और उसका क्या रेंट होता है, मतलब जो उसका किराया जो होता है, इसको किराए इस जगह खाली जगह पर किराए पे दिया जाता है जहाँ से वो लोग अर्न करते हैं, जहाँ से अर्न होता है कितना रुपया, 5,000 पर मीटर स्क्वायर, 5,000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितने रुपये लगता है, 5,000 रुपये। कितने दिन का? 1 साल का। कितने दिन का? 1 साल का। ध्यान से सुनना, 1 मीटर स्क्वायर 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का लगता है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर लगता है 1 साल का। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यहाँ पे पूछा गया है, एक कंपनी हायर्ड वन इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। अब एक कंपनी है, चाहे वो तुम्हारी कंपनी, किसी भी कंपनी, ठीक है, तुम उसको हायर करते, मतलब एक वॉल को आप हायर करते हो, मतलब आप लेते हो 3 महीने के लिए। तो जब आप मतलब उस वॉल को 3 महीने के लिए लोगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए यदि आप उसको लेते हो तो हाउ मच, यदि आप लेना, हायर्ड मतलब हाँ रेंट पे लेना या उसको रखना, ठीक है ना, के लिए कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो तुम कितना रेंट उसको पे करोगे? क्लियर? बहुत पैसे वाले लोग हो तुम लोग, पता है? ठीक है, देखते हैं कितने रुपए देना पड़ेगा आपको, फिर जाकर मैं इसका रेंट बताऊंगा, वो कल लेकर का होगा, ठीक है ना? नहीं क्या चलिए, क्लियर? बी साइलेंस, ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई डाउट? यहाँ पे थोड़ा बहुत भी कोई डाउट हो? नहीं ना? अब हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन है, तो हम हीरोन्स फार्मूला से करेंगे, उसके अलावा एक और जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है उससे भी करके देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाइट, ये हाँ परपेंडिकुलर शेप में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आप चेक कर लेंगे कि इसका स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं है। यदि है तो फिर जाके आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। क्लियर है? कोई डाउट है? तो सबसे पहले आप हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन,
आपको साइड्स गिवन दे रखी है बेटा। अब हीरोन्स सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये चीज़ का पता होना जरूरी है कि आपको निकालना क्या है। आपको रेंट निकालना है। क्या निकालना है? रेंट। रेंट निकालने के लिए आपको रेंट पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये लग रहा है? 5000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये लग रहा है? 5000 रुपये। ठीक है, तो कितने दिन का रेंट निकालना है? 3 महीने का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एरिया निकालेंगे कि टोटल एरिया इसका कितना है, टोटल एरिया इसका कितना है, राइट। सबसे पहले आप इसका टोटल एरिया निकालेंगे। ठीक है, एक रफली इमेज बना लीजिए आप इसका ना, एक रफली फार्मूला बना लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसका निकालना है एरिया। क्या निकालना है सबसे पहले? एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल्स, ट्रायंगुलर वॉल्स। ये आपने एरिया निकाल दिया, ठीक है ना। अब जब आप एरिया निकालेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो आंसर है वो 1 मीटर सॉरी, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है? 5000। तो जितना 5000, ठीक है, तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको आप 5000 से मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 5000, राइट। यस सर, क्लियर है। लेकिन ये तो हो गया पूरे साल का एरिया, मतलब पूरे साल का रेंट, पर ये तो हो गया पूरे साल का रेंट, है ना। ये किसका रेंट हो गया? पूरे साल का, क्योंकि 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है ना। आपको कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का। तो 3 महीने को हम 3/12 लिखेंगे, ठीक है ना। 1 साल का 3, 1 साल में 3 महीना, ठीक है ना। तो 3/12 मल्टीप्लाई 3/12। इज दैट क्लियर हेयर? कोई डाउट हेयर? खत्म है? तो रफली आपका ये एक फॉर्मूला बन गया है। सबसे पहले आपको ये निकालना है, फिर उसमें ये मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया। नहीं है बस आगे। हाँ, कोई डाउट? मैं करके दिखाऊं? ठीक है ना। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपको हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। पहले एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए, हीरोन्स फार्मूला का एरिया लगाने के लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, तो 122 + 120 + 22 अपॉन में 2। तो कितना आ रहा है? यह आएगा 264 अपॉन में 2, तो 132 मीटर, 132 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया? एस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √ एस माइनस ए। इसमें से एक को ए ले लेना, एक को बी ले लेना, एक को सी ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 132 एस, और उसका एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस ए, 132 - 122, राइट। फिर 132 - 120, राइट। फिर 132 - 22, राइट बेटा। कोई डाउट है? तो ये हो जाएगा 132, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ पे होगा 12। बी साइलेंस प्लीज यार पीछे से। और ये हो जाएगा आपका 110। कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, सही है यहाँ तक? yes, कोई डाउट है? नो सर। ओके, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। कि है कोई डाउट? नो सर। क्लियर? यस सर। चलिए, अब आपको पता है रूट से निकालने के लिए आपको पेयर बनाने पड़ते हैं। यस सर। ठीक है, आपने 132 को 12 × 11 कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, जो 12 × 11 आप इसके लिख सकते हैं 12 × 11। ये 10 का 10 ही रहने देना, ये 12 हो जाएगा इंटू इसको 11 × 10 कर सकते हैं। इसको आप 110 को 11 × 10, मतलब 11 10 जा, ठीक है ना, 110। अच्छा, ये मैंने कैसे किया आपको ना, मैंने बता रखा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उनमें देख लेंगे और उन एलसीएम को ना यहाँ पे ना लिख देंगे, ठीक है, खोल खोल के लिख देंगे, राइट। ठीक है ना। जैसे ना मैं बता रहा हूँ इसका 12 को आप कैसे लिखेंगे? 2 3 2 जा 4, 2 3 जा 12। आपका 12 का ये एलसीएम आएगा, तो 12 को आप यहाँ पे ना ऐसे लिख सकते हैं, 12 को खोल के ऐसे। उसका जितने का पेयर बनेगा उसको आप बाहर लिखते जाना। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया ताकि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो किस किस का पेयर बन रहा है। 12 का पेयर बन रहा है, 10 का 12 बाहर आ जाएगा। उसका 10 का पेयर बन रहा है, 10 भी बाहर आ जाएगा। और उसका 11 का भी पेयर बन रहा है, तो 11 भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर कुछ बचा क्या? नहीं ना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा?
देखो 12 इंटू 11 132 होता है, कितना होता है 130 और मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 1320, कितना हो गया बेटा 1320 1320 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, या कोई डाउट है? नो सर अकॉर्डिंग टू हमने जो फॉर्मूला बनाया है, अब एरिया में मल्टीप्लाई करना है आपको इन दोनों को, मतलब कितने महीने, 3 महीने का किराया निकालना है, हाँ तो रेंट ऑफ 3 मंथ्स, रेंट ऑफ 3 ठीक है ना, पूरे ईयर का 5000 है पर मीटर स्क्वायर, तो रेंट ऑफ 3 मंथ्स करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 महीने का जो किराया होगा तो वो 5000 इंटू 3/12 मीटर पर स्क्वायर, हाँ नहीं है बस में आ गया आगे ना। देखो इसको रफ यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट ऑफ रेंट, तो रेंट ऑफ 3 मंथ्स, रेंट ऑफ 3 months is 5000 इंटू 3/12 पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर राइट। यस सर तो अब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, यस सर राइट ना, यस सर ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेंट, तो यहाँ पे रेंट या हाँ रेंट निकालेंगे, रेंट निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेंट ऑफ 3 मंथ्स, रेंट ऑफ 3 ठीक है ना, यस सर यहाँ तक आ रहा है, दिख रहा है उसमें, यस सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इंटू 5000 इंटू 3/12, आप 3/12 को 1/4 लिख सकते हैं बेटा, यस सर ठीक है, तो आप इसको 1/4 लिख लें। देख लेंगे यस क्लियर है, यस सर कोई डाउट है नो सर यहाँ तक, क्लियर, यस सर चलिए। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 1320 बेटा, 1320 मल्टीप्लाई 500 5000, ओए 500 बार बार बोल रहा है, इंटू 1/4, क्लियर है, यस सर कोई डाउट है? नो सर चलिए अब आप इससे इसको काटें, कट जाएगा, हाँ कितने बार में कटेगा, 4, पक्की बात है कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 4 × 12, हाँ 12 4 × 12, हाँ 330 बार में, हैं 330 बार में, क्या बात कर रहा हूँ, 4 × 12 4 330 बार में कटेगा भैया, है ना, हाँ 330 में तो 4 × 12 1 2 4 × 12 कट जाएगा 0, हाँ 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 330 बार में, कितने बार में, 330 बार में, ठीक है ना, और 330 से मल्टीप्लाई 5000, ठीक है ना। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 33 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई 5 से 15 5 कैरी 165, कितना हो जाएगा ये 165 तो ये हो जाएगा 165, उसे 3 और 1 4 0 1 2 3 4, दिस इज आवर आंसर, कितना 16,50,000, कितना 16,50,000 रेंट भैया कल लेकर के आ जाइए, रेंट चलो ठीक है, सर आया यस। या भैया चलिए सॉल्यूशन, जब भी ना रेशियो में कहानी हो, कहानी जब भी रेशियो में हो तो वहाँ पे एक्स लेट करना है, हाँ ठीक है ना, और रेशियो हो जाते हैं फिर प्लस, क्लियर है, यस सर कोई डाउट है? नो सर चलिए कुछ मत करना, कुछ नहीं, यदि रेशियो में कोई चीज़ आ रही है और पैरामीटर गिवन दे रखा है, ठीक है, तो लेट करना है एक्स, हाँ लेट करना है सही सर ठीक है ना। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12x 7x 25x एंड, हाँ 12x, ये 17 नहीं बोला मैंने, नहीं 7 बोला, अच्छा सॉरी 12x रेशियो 17 है, सॉरी 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पैरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास साइड नहीं दे रखी, साइड नहीं दे रखी ना, साइड नहीं देखी,
तो यहाँ पे साइड ना इनके रेशियो के साथ आप ले लेना, हाँ ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 17x और ये हो जाएगा 25x, यस सर ठीक है, यस सर क्लियर है। तो ये हो जाएगा, साइड्स भी हो जाएगा, लेट्स let the sides of the triangle be 12x, 17x and 25x, क्लियर है। यस सर हैव डाउट? नो सर पैरामीटर गिवन है, नाउ पैरामीटर आपको गिवन दे रखा है, हाँ कितना दे रखा है 540। तो ये हमने लेट साइड कर लिया है, यस सर ये हमने एक्स के उसमें एक्स के उसमें लेट कर रखा है फॉर्म में, ठीक है ना। और एक्स के फॉर्म में लेट इसलिए हमने कर रखा है क्योंकि जो आपका रेशियो जो होता है वो ना सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर। रेशियो जो होता है वो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर। और सिंपलेस्ट फॉर्म जो निकल के आता है वो किसी का मल्टीपल होता है। क्लियर है? वो पूरा कट करके ये निकला हुआ है, ठीक है ना। कोई डाउट है? क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका पैरीमीटर इज गिवन। तो पैरीमीटर इजकल टू 540 सेंटीमीटर। ये क्या है? गिवन आपका, गिवन दे रखा है। तो ये हो जाएगा पैरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड 12x प्लस 17x बेटा और प्लस 25x इजकल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है? हैव डाउट? नो ना? ओके, नाउ अब इन सबको जब आप प्लस करोगे तो 54x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54x। देखो इतना ही आएगा ना, 25 और 17 और 12 29। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा ना। हाँ क्लियर है। इजकल टू 540 सॉरी 540। देखो दोबारा देखना, जब पैरीमीटर जो है तो पैरीमीटर इज, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा। तो पैरीमीटर जो होता है, पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 12x प्लस 17x प्लस 25x इजकल टू 540 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जब आप इनको प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो ये आएगा 54x इजकल टू 540 सेंटीमीटर। x इजकल टू 540 अपॉन में 54, राइट। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। x इजकल टू 10 सेंटीमीटर। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर x की जगह पे, देयरफॉर द फर्स्ट साइड इज 12x इजकल टू 12 इंटू 10 इजकल टू 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप सेकेंड साइड निकाल लोगे, ठीक है ना। 17x तो ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। एंड द सेम इट इज, ये हो जाएगा 25x इजकल टू 250 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर पॉइंट? अब आपको क्या करना है? फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले s निकालना है। और s इजकल टू पैरीमीटर अपॉन में 2, s इजकल टू पैरीमीटर अपॉन में 2, s इजकल टू 540 अपॉन में 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू अंडर रूट, फॉर्मूला आपको पता ही है, s माइनस ए, तो 270 s माइनस ए। देखो 270 माइनस ऊपर 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट है? ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 270 बेटा। 270 में से ये 120 गया, 150। इसमें से ये जाएगा 120 और इसमें से ये जाएगा तो 20।
सॉरी 120, 100 चलिए थोड़ा सा, इस 270 में से 170 जाएगा तो 100, और 270 में से 250 गया 20। क्लियर? ये हो गया, कोई डाउट है यहाँ पे? अब इसको आप फैक्टराइज कर लोगे, आपको पता है पेयर बनाना है, ठीक है ना। आप पेयर कैसे बना सकते हो, ठीक है, आपको मैंने बता रखा, आपने कुछ नहीं करना, आपने एलसीएम लेना है, या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, उसका एलसीएम लेकर के, मतलब पेयर बना करके तो आपको बाहर निकालना है, रूट से निकालना आपको आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो बता देना आप लोग, ठीक है ना। मैं इसको कैसे निकालूंगा, मैं जैसे ना ये 27, तो 27 इंटू 10 कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, आ रही है बस नहीं, और इसको क्या कर सकते हैं 15 इंटू 10, 10 इंटू 10, और ये 2 इंटू 10, ठीक है। देखो ये 27 इंटू 10, ये कर सकते हैं हम 15 इंटू 10, ठीक है ना, 10 इंटू 10 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर 10 देखो कितना हो गया, 1 2, एक पेयर ये बन गया, तो एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा, फिर एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा बेटा, राइट, एक 10 अंदर रह जाएगा, एक 10 अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपके पास क्या है 27 में का होता है 3 इंटू 3, राइट ना, 3 3 9 27, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 5, राइट बेटा, ठीक है। बचा कौन कौन था, बचा ये है और ये है और ये है, राइट ना, कोई डाउट? नो ना, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये आपका हमने इसको ले लिया, अब आपका ये 2 रह रहा है इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5। क्लियर बेटा? ये हो जाएगा आपका 100, ये आपका क्या हो गया 100। अब यहाँ पे देखो, ये 3 एक पेयर ये बन गया और एक 3 ये बन गया, तो 3 3 9 बाहर आ जाएगा, राइट, और ये 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 2 बाहर आएगा ना बेटा, एक ही आएगा ना, और इसमें से ये 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुना 100, 1000, 1000 गुना 9 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? यदि मीटर स्क्वायर में वहाँ पे वो 3 के 2 पेयर बन रहे थे ना, हाँ, तो 3 3 9 कर लिया ना मैंने, एक 3 इसमें से निकला और एक 3 इसमें से निकला, तो 3 3 9 नहीं है, बस नहीं है, क्लियर है। एक 3 इसमें से 9 सेंटीमीटर, वो फोकस का ना यहाँ बोर्ड पे होगा ना, अब मैं बीच में आ रहा हूँ तो इसकी वजह से हो रहा होगा। एंड each of the equal sides is 12 centimeter, each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Find the area of ट्राइंगल। चल पकड़, चलिए 12.1 का छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है ये, 12.1 का 6th क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके 2 साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल वाले चैप्टर में मैंने बताया था, जहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला में जो बेसिक करवाया था, जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताया था, कॉन्सेप्ट में बताया था, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल वाले में कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल। 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, हमें बस ट्राइंगल की जरूरत है ना, ठीक है। एरिया निकालना है इसका, क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला कि इसका पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बोले तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। तो यदि इस साइड्स को हम ए लेते हैं तो ये वाला साइड्स भी ए होगा बेटा,
राइट ना। तो 30 सेंटीमीटर और ये वाला साइड हम ले लेते हैं x। क्या ले लेते हैं? x। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? चलिए, एच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गिवन ये है कि इक्वल साइड्स जो है वो 12 का है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये वाला भी 12 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? नो ना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? आपको सबसे पहली चीज कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए तीनों साइड्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, सबसे पहला हमारा जो मोटिव होगा वो क्या होगा? इसके तीनों साइड्स को निकालना। ठीक है, इसका तीनों साइड्स का पता होना। ठीक है, तो जिसमें से 2 साइड्स हमारे पास गिवन है, तीसरी साइड्स हम दिमाग लगा के निकालेंगे। क्या लगा के निकालेंगे? दिमाग। आप लोगों के पास है? मुझे पता है सबके पास दिमाग है, बस उसको चलाना है, यूज़ करना है। ठीक है ना। आइए सॉल्यूशन पे आ जाइए फटाफट से। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आपको गिवन दे रखा है तीनों साइड्स का सम, पेरीमीटर जिसे कहते हैं, तीनों साइड्स का सम दे रखा है ना बेटा। ठीक है, तो तीनों साइड्स में 2 साइड आपके पास गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है बेटा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर बेटा। राइट? am I right here? तो यहाँ पे देखिए 12 + 12, 2 साइड्स दे रखा है बेटा, और तीसरा साइड क्या है? x प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 24 + x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर बेटा, और x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में ही होगा ना बेटा। तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर हेयर? इज दैट क्लियर हेयर? तो ये वाला साइड हमारा कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। गॉट इट? कोई डाउट नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के प्रोसेस पे चलें आगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर। बोले तो s। क्या निकालना पड़ता है? s। तो हम सबसे पहले निकालेंगे s इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन में 2। तो पेरीमीटर कितना है दे रखा है? 30 अपॉन में 2। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 सेंटीमीटर। तो s इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। गॉट इट बेटा? कोई डाउट है? अब यहाँ पर आ जाइए, अब निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट के s माइनस ए। s कितना है? 15, फिर ब्रैकेट s माइनस ए 15 माइनस 12, s माइनस बी 15 माइनस 12, और s माइनस सी 15 माइनस 6। ए बी और सी आप ये इन तीनों का नाम रख लेंगे, पता है ना साइड्स का नाम, चाहे वो ए बी सी रखो या एक्स वाई जेड रखो, कुछ भी रखो। राइट ना। और कोई सी साइड आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं इसमें से। ठीक है ना। ये नहीं है जो भाई पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे फिर ये लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये भी पहले ले सकते हो, ये भी पहले ले सकते हो, ये भी पहले ले सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है? अब सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को? ये 15 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट है? इसमें से ये अब पता है ना आपको, रूट में से जब आपको नंबर निकालना, रूट में से रूट को जब हटाना होता है तो आपको यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। पता है ना, जिसका पेयर बनता जाएगा वो बाहर निकलते क्या आता जाएगा। ठीक है ना। तो एक पेयर इसका गिवन है, देखो 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 9, तो 9 का जो अंडर रूट 9 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 3 होता है। अंडर रूट 9 कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ से 3 यहाँ इसका भी निकल जाएगा, तो एक 3 इसका और एक 3 बाहर 9 का। ठीक है, और अंदर क्या रह गया? 15। तो इसका, हाँ, तो ये 3 × 5, देखो इसका कोई जोड़ा है नहीं, पेयर है नहीं, तो ये अंदर का अंदर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये 15 का 15 ही रहेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ गया? 9√15। कितना आ गया? 9√15 सेंटीमीटर। गॉट इट माई पॉइंट? और हैव डाउट? क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए।